हेलो डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूब्रिक एंगर इंटरप्शन फ्रॉम इंटरप्शन वर्ड मीनिंग सीजेशन ऑफ एक्टिविटी मैनी टाइम्स इन बिटवीन बिफोर इट्स कंप्लीशन। जैसे हम एक वर्शन देखते हैं पेशेंट की, जॉइंट पेन का पेशेंट है। वो बोलता है कि मेरे से चला नहीं जाता, अगर मुझे कहीं जाना है तो रास्ते में कई बार रेस्ट करनी पड़ती है और बीच बीच में बैठना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, और पेन रुक जाता है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। और सेकंड वर्शन है, एक कोराइज़ा का पेशेंट है, कोराइज़ा विद स्नीजिंग। ये ऑफिस में काम करता है। पेशेंट बोलता है कि मेरे को बार बार उठकर क्लीन करना पड़ता है और एक्सपेक्टोरेट करना पड़ता है, जिससे काम में रुकावट आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। और इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या, वर्शन में क्या है कि रुकावट आती है काम में, थोड़ी देर के लिए काम रुक जाता है। और इसके बिल्कुल नज़दीक का रूब्रिक है डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग, जिसमें काम रुकता नहीं है, काम में रुकावट नहीं आती, काम तो चलता रहता है। जैसे जॉइंट पेन का पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं चल तो लेता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, कई बार और ज़्यादा पेन होती है लंगड़ा के चल लेता हूँ, बड़ी मुश्किल होती है लेकिन मैं चल लेता हूँ। रुकावट तो आती है लेकिन फिर भी चल लेता है, कोई रेस्ट नहीं करता, कोई बैठता नहीं है। और ऐसे ही जो कोराइज़ा वाला पेशेंट है वो कहेगा कि मुझे काम में डिस्टरबेंस होती है, मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है और मुझे छींकें आती हैं, डिस्टरबेंस होती है, लेकिन उसको अपना काम छोड़ के वॉश बेसिन पे जाना नहीं पड़ता, जो डिस्टरबेंस का पेशेंट है। लेकिन इंटरप्शन वाले पेशेंट को अपनी सीट से उठकर जाना पड़ता है, अपने काम में रुकावट आती है और इंटरप्शन आती है, और जिससे उसको इरिटेशन होती है। आई होप आप समझ गए होंगे डीडी एंगर इंटरप्शन में और डिस्टर्ब अवर्स टू बीइंग में। थैंक यू सो मच।